वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम 100+ साइंस एमसीक्यू क्लास 9th एमयू एंट्रेंस 2021 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये पार्ट कल अपलोड होना था, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी रही कि कल पार्ट 2 अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन पार्ट 3 जो है आज ही नाइट में अपलोड हो जाएगा। इसके 3 पार्ट होंगे और 3 पार्ट्स में हमने करीब 100 क्वेश्चंस को प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, ताकि जो है आपको बेहतर तैयारी मिल पाए और बेहतर तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे और एग्जाम्स में भी हमारे क्वेश्चन सीधे सीधे वीडियो से थे। जामिया एंट्रेंस 2011 जो 2021 जो हुआ है अभी, क्लास 11 के नहीं है, उसमें भी हमारे क्वेश्चन वीडियो से सीधे सीधे क्वेश्चंस थे। आप मास्टर वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मास्टर वीडियो पड़ी हुई है, आपको पता लग जाएगा कि उसमें से कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए गए थे। तो इसी जो है सिलसिले में हमने आज की वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब और शेयर कर लें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 23 आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर है। बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर द कर्डिंग ऑफ द मिल्क, ए प्लाज्मोडियम, बी राइजोबियम, सी लैक्टोबैसिलस, डी नन ऑफ दीज। कौन से जीवाणु दही जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? ए प्लाज्मोडियम, राइजोबियम या फिर लैक्टोबैसिलस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन से जिम्मेदार होते हैं? लैक्टोबैसिलस जिम्मेदार होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहल, इनमें से किसका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है? ए लैक्टोबैसिलस, बी ईस्ट, ठीक है, सी प्लाज्मोडियम, डी कॉइल। तो कॉइल से तो कोई मतलब ही नहीं है। लैक्टोबैसिलस, ईस्ट या प्लाज्मोडियम, तो इसमें से ईस्ट जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ईस्ट आपका जो है आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। देन द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of fermentation is discovered by A. Louis Pasteur, B. A. Fleming, C. Robert Koch, E. Jenner। एडवर्ड जेनर का नाम है ये। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, किण्वन की जो प्रक्रिया है, वो किसने डिस्कवर्ड करी थी? तो लुइस पास्चर, ए फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर। तो ये करी थी फ्रेंड लुइस पास्चर ने। ए इसका राइट आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बायोटिक एंटीबायोटिक खोजने का श्रेय दिया जाता है, और रॉबर्ट कोच भी जो है एंटीबायोटिक्स में इन्होंने बहुत काम किया था। एडवर्ड जेनर जो हैं, इन्होंने जो है सबसे वैक्सीनेशन की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? वैक्सीनेशन की खोज करी थी। याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने क्या करा था? वैक्सीनेशन की खोज करी थी, और सबसे पहली वैक्सीन बनाने की इन्होंने जो है वैक्सीन बनाई थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू एल्कोहल, बी जेनेटिक्स, सी एयर वाटर। तो जो टीबी का रोग है, जिसको आप जो है तपेदिक कहते हैं हिंदी में, अगर आप कहेंगे तो तपेदिक बोलेंगे इसको। तपेदिक का जो रोग है वो किससे होता है? अल्कोहल से होता है, जेनेटिक से होता है, एयर से होता है, वाटर से होता है। तो ये एयर के किससे फैलता है? तो ये एयर के थ्रू फैल सकता है। होना तो ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन हमसे ये पूछा गया है फैलता कैसे है। तो जैसे ही आप किसी टीबी वाले के संपर्क में आ जाते हैं और उसके वायु के साथ आपका कांटेक्ट हो जाता है, वो खांस रहा है या छींक रहा है, और उस वायु के कांटेक्ट में आप आ जाते हैं, तो ये आपको भी हो जाएगा। दैट्स द एयर, इसका राइट आंसर होगा सी वाला। क्वेश्चन 32 है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एयर इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की मात्रा पूछी है आपसे हवा में, 78, 99, 21%, 0.3%। तो ये बता सकते थे आप। 21% होती है, और 78% नाइट्रोजन होती है, 99% तो कोई गैस ही नहीं होती है, और 0.03 CO2 होती है। याद रखिएगा, 0.03% CO2 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। The first man-made polymer is A. polyester, B. rayon, डेक्रोन, नाइलॉन।
इंसान के द्वारा बनाया गया, यानी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया, अप्राकृतिक तरीके से बनाया गया जो पॉलीमर है वो पहला कौन सा था? पॉलिस्टर था, रेयॉन था, डेक्रोन था या फिर नायलॉन था? तो फ्रेंड ये था नायलॉन, डी वाला राइट आंसर होगा इसका। नायलॉन नाम दो तरीके से बना, इसकी खोज हुई न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। वहां से लिया NY और लंदन में, तो लंदन से लिया LON, तो दे नाम हो गया इसका नाइलॉन। क्या नाम हो गया इसका? नाइलॉन हो गया। तो इस तरीके से इसकी खोज हुई। उसके बाद अगर बात करें, इसी से क्वेश्चन और भी बन सकता है, अगर वो बोले कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो आर्टिफिशियल सिल्क जो होती है रेयॉन को कहा जाता है, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल सिल्क अगर पूछा जाए आपसे तो फिर आप ये लगाएंगे रेयॉन, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क जो है रेयॉन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेयॉन को, ठीक है। नॉन स्टिक्स आर कोटेड विद ए ऑयल, बी बेकेलाइट, सी टेफ्लॉन ग्रीस। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं आप देखते होंगे, सॉरी, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं घरों में आपके जो होते हैं जिसमें आप चिकनाई चिपकती नहीं है, तेल लगता नहीं है, वो किसके बने होते हैं? कॉटेड होते हैं। किसके साथ में? तो बॉयल के, बेकेलाइट के, टेफ्लॉन के या ग्रीस के। तो ये टेफ्लॉन से जो है कॉटेड होते हैं, उस पर फिर उसके बाद चिकनाई जो है जमती नहीं है और फिर आसानी से जो है आराम से आप उसे धो सकते हैं। उसके बाद एक नीचे क्वेश्चन है 31 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मेलामाइन इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोस्टेटिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, बोथ ऑफ ऑल दीज, नन ऑफ दीज। तो मेलामाइन किसका उदाहरण है? थर्मोस्टेटिक पॉलीमर का, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का, या दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं? तो ये थर्मोस्टेटिक का उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, बोथ ऑफ दीज भी नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइन इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोस्टेटिक एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Solder is an alloy of lead and aluminium, lead and copper, lead and nickel, lead and tin। सोल्डर एक एलॉय है। पहले तो एलॉय समझ लीजिए क्या होते हैं। वो मेटल जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला के बनाई जाती है उन्हें एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गई बात आपको एलॉय क्या होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे बचती है कि ये किसका एलॉय है, तो ये फ्रेंड है Pb प्लस टिन का, SN का। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका जो हैगा बी वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? वो सॉरी डी वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, नन ऑफ दीज। तो ये ब्रास जो एग्जांपल है एलॉय है वो कॉपर और जिंक का है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय, ए स्टील, बी स्टेनलेस स्टील, सी रॉट आयरन, डी सोल्डर। इनमें से पूछा गया है आपसे कि क्या एलॉय नहीं है। तो इसमें से एलॉय जो है स्टील, स्टेनलेस स्टील, रॉट आयरन, सोल्डर। तो अभी पढ़ा है सोल्डर ऊपर आया था, ये तो एलॉय है, स्टील भी एलॉय है, ये भी एलॉय है, बट रॉट आयरन एलॉय नहीं है, क्योंकि रॉट आयरन जो है सिर्फ लोहे का होता है बना हुआ। और एक और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि रॉट आयरन जो है वो लोहे की प्योरेस्ट फॉर्म है। लोहे की कैसी फॉर्म है? प्योरेस्ट फॉर्म है। तो ये भी यहाँ से एक अच्छा आंसर बन जाता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म है रॉट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Which provide 25% of the world electricity, A thermal energy, B hydro power, C natural gas, D wind energy। इनमें से कौन दुनिया की 25% बिजली देता है? तो ये फ्रेंड देता है हाइड्रो पावर। कौन देता है? थर्मल एनर्जी जो है गर्म करके निकालते हैं, हाइड्रो पावर पानी से, नेचुरल गैस आप जानते हैं, विंड एनर्जी आप जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्र पे जहाँ पे समुद्र वगैरह है, ज़्यादा हवा ज़्यादा चलती, वहाँ पे लगाई जाती। तमिलनाडु में विंड एनर्जी यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हैगा बर्निंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डिफाइनिंग। कोल तार, फॉसिल फ्यूल, कार्बनाइजेशन। कोल का, कोयले का बिना ऑक्सीजन के जलाना कहलाता है रिफाइनिंग कहलाता है, कोल तार कहलाता है, फॉसिल फ्यूल कहलाता है, या कार्बनाइजेशन कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड कार्बोनाइजेशन। क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन।